दूसरा ब्रह्मांड। परिमाण यंत्र विद्या भौतिक शास्त्र का एक मूल नियम है जो सृष्टि के प्राकृतिक स्वभाव का वर्णन परमाणु और अवपरमाणु सतह पर करती है। इसके बारे में और बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं एक अलग ही तार्किक विषय पर बात करना चाहूंगा। आपको लगता है स्वतंत्र इच्छा का अस्तित्व है हर फैसला जो आप लेते हैं, हर रास्ता जिस पर आप चलते हैं? क्या आपको लगता है कि यह पूर्व निश्चित है या आपके चुनाव पर निर्भर है? क्या होता अगर आप यहाँ पर नहीं होते, इसके बजाय अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते? अगर हिटलर के माता पिता एक दूसरे से ना मिलते और वो पैदा नहीं होता और वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता? आप सिक्के को हवा में उछालते हैं तो टेल्स आने के 50-50 चांसेस होते हैं, है ना? क्या हो ब्रह्मांड द्वारा पहले से निश्चित हो कि हेड्स ही आएगा, या क्या हो कि अगर आपको एक ही समय पर हेड्स और टेल्स दोनों ही आ जाएं? ठीक है, उस बारे में फिलहाल नहीं सोचते और उस मशहूर सोच प्रयोग की बात करते हैं जो ऑस्ट्रियन भौतिक शास्त्री एरविन श्रोडिंगर ने सुझाया था। श्रोडिंगर की बिल्ली में, याद रहे, इस प्रयोग में किसी भी जानवर को हानि नहीं पहुंचाई गई है। तो ये कुछ इस तरह से है। एक बिल्ली को यूरेनियम एटम और जहरीली गैस से भरे जार में रख दो, फिर एक विकिरण अनुवेदक को साथ रखो जो शुरू हो जाए अगर यूरेनियम एटम सड़ने लगे, जिससे जार खुल जाएगा और जहरीली गैस बाहर आएगी और इस तरह से बिल्ली मर जाएगी। पर एक बात बता दूं, सड़न कब होगी ये निश्चित नहीं है। ये अभी हो सकती है, 20 मिनट बाद, या शायद हजारों साल बाद, पता नहीं कब होगी। तो अगर सड़न होती ही नहीं तो विकिरण अनुवेदक शुरू ही नहीं होता और घड़ा नहीं खुलता और जहरीली गैस बाहर ही नहीं आती, जिससे बिल्ली की जान सुरक्षित होती है। तो ये सब एटम के सड़ने या न सड़ने पर निर्भर करता है ना? श्रोडिंगर ने इस प्रयोग का इस्तेमाल किया विचित्र परिमाण संसार को दर्शाने के लिए। विचित्र क्यों? क्योंकि परिमाण सिद्धांत कहती है कि जब तक एक परमाणु का अवलोकन होता है, वो जितना हो सके सब अवस्थाओं में अपना अस्तित्व रखता है, वो भी एक साथ। इसका मतलब जब तक आप डिब्बे को खोलकर ना देखें, पता नहीं चलेगा कि बिल्ली जिंदा है या मृत है। देखिए, ब्रह्मांड तत्वों से बना है और इस ब्रह्मांड में सभी तत्व, यहां तक कि हम भी, परमाणु और अवपरमाणु कणों से बने हैं। तो जब आप एक सिक्के को हवा में उछालते हैं तो हेड्स और टेल्स दोनों के आने की संभावनाएं होती हैं। और यंत्र शास्त्र के अनुसार जब वो जमीन पर गिरता है तो ब्रह्मांड उसे 2 हिस्सों में बांटती है। एक में तुम्हें हेड्स मिलता है और दूसरे में टेल्स। तो हर फैसला जो हम लेते हैं उससे ब्रह्मांड फैलता जा रहा है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। एक ब्रह्मांड में साशा यहाँ पर परिमाण यंत्र शास्त्र सीख रही है और दूसरे में वो एक लॉ की स्टूडेंट है। एक ब्रह्मांड में डायनासोर्स अभी भी हैं क्योंकि ग्रहिका बिना पृथ्वी को छुए सीधे पास से गुजर गई। बोलो राजा। मुझे ये पूछना है सर, क्या इन दूसरे संसारों में यात्रा करना संभव है? अच्छा सवाल है। जवाब है, हमें अभी तक नहीं पता। सिर्फ एक ही संभावना है, अगर थोड़ी देर के लिए ही सही हमारा ब्रह्मांड एक दूसरे से ओवरलैप करे तो। पर क्या ये अचंभे वाली बात नहीं है कि कहीं आपका ही एक और रूप है जो कि बहुत खुश है? ये हैं डेनियल एडम्स, एलमोंटा यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर। फिजिक्स उनका दूसरा प्यार है क्योंकि उनका पहला प्यार था फियोना, उनकी मंगेतर जो अब इस दुनिया में नहीं है। 2 साल पहले डेनियल और फियोना एक दूसरे के दीवाने थे और जल्दी शादी करने वाले थे, पर फियोना नहीं! पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा के नाम पर। एक्सीडेंट बहुत ही जानलेवा था। फियोना चल बसी। डेनियल की दुनिया ही उजड़ गई थी। काफी महीनों के बाद वो काम पर जाने लगा। फिजिक्स उसे आराम देती थी और ये ख्याल कि कहीं किसी और ब्रह्मांड में उसकी फियोना जिंदा है उसे दिलासा देता था। अपने ख्यालों में मग्न डेनियल को ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो एक अलग रास्ते पर निकल चुका है जिसमें जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि एक पुल टूटा हुआ था। अरे अभी क्या हो जाता? क्या अभी जो मैंने देखा वो सच है? डेनियल ने उस सोच को भुला दिया और गाड़ी चलाने लगा। जैसे ही वो शहर पहुंचा और 22nd एवेन्यू के पास से गुजरा, उसने देखा कि उसकी मनपसंद कॉफी शॉप अब एक कबाब की दुकान है।
थोड़ी दूर जाने पर जिस सैलून में वो अक्सर जाया करता था वो अब एक खिलौने की दुकान है। सिग्नल पर जो बिल बोर्ड था जिस पर मेयर गोल्डी विल्सन की तस्वीर थी, अब उस पर रेबेका जॉनसन की तस्वीर लगी थी। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या डैरियम एडम्स, एक बहरूपिया? कौन हो तुम और तुम मेरे चेहरे के साथ मेरे घर पर क्या कर रहे हो? क्या? मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ। तुम बहरूपिया कहेंगे? मैं बहरूपिया नहीं हूँ, तुम हो। ये मेरा घर है, तुमने मेरा चेहरा लिया है। ये कैसे मुमकिन है? डेनियल की आंखें बड़ी हो गईं और पुल पर जो हादसा हुआ था उसे सामने दिखाई देने लगा। ओ नहीं, हे भगवान! दोस्त, तुम जो भी हो, तुम मुझे डरा रहे हो। डरने की कोई जरूरत नहीं है डैनियल, मैं तुम ही हूँ। मेरा नाम डैरियस है और मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। तो इस ब्रह्मांड में तुम्हारा नाम है डैरियस। हाय, मेरा नाम है डैनियल। मैं एक दूसरे ब्रह्मांड से आया हूँ। एक दूसरा क्या? यहाँ बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम एक भौतिक शास्त्री हो? नहीं, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। ओह, तो हमारा ब्रह्मांड तब अलग हुआ जब मैंने भौतिक शास्त्र चुना और तुमने जीव विज्ञान। देखो, तुम सच में मुझे डरा रहे हो। डेनियल ने डैरियस को विभिन्न ब्रह्मांड के कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाया। डैरियस को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। अगर एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में यात्रा करने का कोई रास्ता नहीं है तो फिर तुम यहाँ कैसे आए? हाँ, नहीं, मेरा मतलब वैसे तो यात्रा करने का कोई रास्ता नहीं है, या यूं कहें कि इसे ठीक से हम समझ नहीं पाए हैं। मैं एक पुल पार कर रहा था कि एक सुराख मिल गया। किसी तरह हमारे ब्रह्मांड एक दूसरे से टकराए और मैंने उसे पार किया और यहाँ पर पहुंच गया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ लोग किसी दूसरी दुनिया में चले गए और वापस भी आ गए। तुम इंटरनेट पर इसे ढूंढ सकते हो, पर मुझे लगा नहीं था कि मैं भी उनमें से एक होऊंगा जो... अच्छा होगा अगर तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ, मिस्टर दूसरा ब्रह्मांड। नहीं। अच्छा बताओ, क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं। क्या फियोना जिंदा है? तुम फियोना के बारे में कैसे जानते हो? क्या वो जिंदा है? हाँ बेशक, वो जिंदा है। डेनियल ने डैरियस की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर सब कुछ उसे बताने लगा। डैरियस जो ये सब शांति से सुन रहा था, न चाहकर भी वो डेनियल के साथ एक अलग सा लगाव महसूस कर रहा था। ओह, पता नहीं मैं तुम पर भरोसा करूं या नहीं, पर अगर जो कह रहे हो वो सच है तो मुझे बहुत अफसोस है। मैं फियोना के बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरा यकीन मानो, मैं भी नहीं। वैसे ये बताओ कि शादी कब है? शादी? मैंने तो अब तक उसे अपने दिल की बात भी नहीं बताई है। क्या? क्यों? नहीं यार, मुझ में हिम्मत नहीं है। अगर वो ना कह दे तो? मैं एक अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहता। डैरियस, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें अपने दिल की बात बतानी ही पड़ेगी। मैं नहीं बता सकता। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो? उसे कॉल करो अभी। नहीं, मैं उसे नहीं। बस उसे कॉल करो, उसे पूछो कि वो कहाँ है। अरे यार, तुम्हारे ब्रह्मांड में भी हर कोई इतना ही परेशान करता है क्या? बस उसे कॉल करो दोस्त। ठीक है, फोन को लाउड स्पीकर पर रखो। हेलो। 2 साल बाद फियोना की आवाज सुनने पर डेनियल की आंखों में आंसू आ गए। हेलो, डेरियस। हाय फियोना, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ मॉल में हूँ। क्या हुआ? उससे कहो तुम आसपास ही हो और क्या वो तुमसे मिलना चाहेगी। ठीक है। क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? हाँ, यहीं पर मिलो। ठीक है, बाय। चलो चलते हैं। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हे, मेरे ब्रह्मांड में हमने उसे खो दिया था, अब हम उसे यहाँ पर भी नहीं खो सकते हैं ना? वो रही। कहाँ? और उसी समय उसकी नजर उस पर पड़ी। उसका सच्चा प्यार एक दूसरे ब्रह्मांड में। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी, उसकी प्यारी सी मुस्कान और वही चमकती हुई आंखें। तो क्या तुम्हें पता है उससे क्या कहना है? हे! हाय, फियोना, दरअसल बात यह है कि मैं काफी वक्त से तुमसे कुछ कहना चाहता था। हाँ बोलो। चलो बताओ अभी। मैं दुनिया भर की यात्रा करना चाहता हूँ, समझ रही हो? अच्छा तो? माफ करना, बस इतना ही। मुझे बस इतना ही कहना था। चलता हूँ। डेरियस! क्या तुम बेवकूफ हो? मैं नहीं कर सकता, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। यहीं रुको। फियोना, जब से मैं तुमसे मिला हूँ
मैं तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताना चाहता था। सुबह होते ही मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ और सोते समय भी मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तुम्हारे बिना इस जिंदगी में क्या रखा है। जब तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं अकेला महसूस करता हूँ। तुम मेरी उम्मीद हो, मेरा विश्वास हो, मेरे जीने की तमन्ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ फियोना, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बेवकूफ, ये कहने में तुमने इतनी देर लगा दी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम इतनी सुंदर हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। पर तुम रो क्यों रहे हो? ये खुशी क्या आंसू है। मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। थैंक यू डैरियस, अब तुम उसके पास जा सकते हो। थैंक यू। ये लो, शादी के लिए उसका हाथ मांगते वक्त उसे ये देना। मैंने इसे अपनी शादी के लिए लिया था। क्या हम गले मिल सकते हैं? जरूर। अब जाओ, वो इंतजार कर रही है। और तुम क्या करोगे? मैं अपने ब्रह्मांड में चला जाऊंगा। कैसे? अगर हमारे ब्रह्मांड एक दूसरे से टकराए होंगे तो वो सुराख अब भी कहीं खुला होगा, उसी पुल के पास जिस रास्ते से मैं आया था। हाँ, उसके पास एक पुल है जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। थैंक यू। अब तुम जाओ। डेनियल उस पुल से गुजर कर गया और उम्मीद कर रहा था उसका अनुमान सही हो। इसे काम करना चाहिए। डेनियल को अंदाजा हो गया कि वो वापस अपने ब्रह्मांड में आ चुका है जब उसने अपने पसंदीदा कॉफी शॉप को अपनी ही जगह पर देखा। सैलून भी वहीं पर था और सिग्नल के पास उस बिलबोर्ड पर मेयर गोल्डी विल्सन की ही तस्वीर थी। डेनियल अब खुश था क्योंकि वो जानता था कि किसी दूसरे ब्रह्मांड में उसकी फियोना जिंदा और खुश है। चलिए उस हाइपोथेसिस की बात करते हैं जिसका नाम है श्रोडिंगर की बिल्ली। याद रहे कि ये बस एक एक्सपेरिमेंट है। इसे अपने घर या कहीं और करने की कोशिश ना करें।